जानने का प्रयास करता हूं कि ये आवेदन कहां कहां दिए हैं और अभी यहां पर कौन कौन आए हैं अभी तक और क्या आश्वासन दे के गए हैं, बताइए सर। जदिया थाना में आवेदन दे के आए हैं, तो वहाँ से आया था। फ़ोन किए थे तो पहले छोटा बाबू आया था, वो निरीक्षण करके गया है। बड़ा बाबू मिला नहीं, आवेदन दे के आए हैं। वो बोला शाम को आएंगे, शाम को आएंगे तो यहाँ आएंगे दोबारा। आवेदन हम दे चुके हैं, बाकी मीडिया वगैरह भी आया था, सब दे करके गया है। आप आवेदन दे दिए तो आपको आश्वासन कुछ मिला या ऐसे ही? नहीं, आश्वासन अभी कुछ नहीं मिला है। बोल रहा है कि आप अपने तरह से भी पहचान करने की कोशिश कीजिए, हम भी कोशिश कर रहे हैं, यही बोला गया है। और बड़ा बाबू से बात मिला नहीं है, बड़ा बाबू से मिल नहीं पाए हैं। हाँ, उसने बोला कि हम आएंगे आपके दुकान पे जब भी बाहर से आएंगे तो मैं प्रशासनगण से भी सादर अनुरोध करना चाहता हूं कि इस विषय को आप लोग संज्ञान में ले, क्योंकि एक बिजनेसमैन का दर्द एक बिजनेसमैन ही समझ सकते हैं। और आप लोग भी इस परिवार से बिलोंग करते हैं तो आप लोग को भी पता होगा कि एक एक रुपया जोड़ करके दुकान में सामान लाया जाता है और वही दुकान का सामान रातों रात गायब हो जाती है। आदमी क्यों आज अभी के दौर में सब एक पर एक जो घटना है वो बढ़ते जा रही है। मतलब कहा जाए दिन प्रतिदिन ऐसे ऐसे इससे बढ़ के घटना को अंजाम दिया जा रहा है। तो प्रशासनगण अभी तक आप लोग कहाँ सोए हुए हैं? यदि सीसीटीवी फुटेज आ चुकी है, कुछ भी नहीं आता तो हम मानते आप लोग कुछ भी नहीं कर पाइएगा। लेकिन मैं प्रोप्राइटर साहब के तरफ से कहना चाहता हूँ कि इसमें जो भी इन्वॉल्व है उसको आप लोग जल्द से जल्द पकड़ के और प्रोप्राइटर साहब को उचित जो इसका सामान गया है उसका न्याय कम से कम मिलना चाहिए। आप लोग एक्स्ट्रा ऊपर कुछ दीजिए या ना दीजिए, लेकिन इतना ठो दे दीजिए कि जितना सामान इसका चोरी हुआ है। कहा जाए कि बहुत आदमी बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा में लिख देते हैं, बहुत ज़्यादा में बोल देते हैं। क्या सर आप ज़्यादा नहीं लिखे हैं? आपसे यदि बिल मांगेंगे तो आप दे सकते हैं? बिल वाला जो काउंटर में था ना, तो काउंटर में कोई खुला पैसा भी था, कोई 5,000 के लगभग में। तो वो रात को हमको शाम को जब यहाँ से गए तो हमको बुखार काफ़ी तेज था, हमको लॉक नहीं कर पाए। बिल भी गायब है, पैसा भी गायब है, खुला पैसा जो है। मतलब कहा जाए तो मैं ये इसीलिए पूछा हूँ कि बहुत दूर से बोला जाता है कि भाई आप सामान लाए थे तो उसका बिल मुझे बिल दीजिए। है, पहले वाला जो बिल है ना वो तो पड़ा हुआ है, बिल दे दीजिए। तो मैं प्रशासन से अनुरोध करना चाहता हूँ कि सर इसके पास ना ही अब बिल है, ना ही रुपया है, ना ही सामान है। ये सिर्फ आप ही के भरोसे बैठे हैं कि आप इसको उचित न्याय दिलाइए, ताकि विश्वास हो कि प्रशासन है। अभी इस फील्ड में प्रशासन यदि है तो हम लोग पूरा मतलब नींद से सो सकते हैं। जब सेटर लगा हुआ है तो क्यों नहीं नींद से सोएगा आदमी? सेटर लगा हुआ अच्छा से, सीसीटीवी कैमरा लगी हुई है, आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे पूरा सीसीटीवी कैमरा लगी हुई है। कहीं ना कहीं इसमें भी खर्च होती है। आखिर ये कौन काम के लिए लगाए थे? यही सब काम के लिए लगाए थे। तो जितने भी दर्शक हैं, मैं लास्ट बार आप लोग से कहना चाहता हूं, इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं नीचे आप लोग देखिए, ये जो फोटो लगा हुआ है और वीडियो जो चल रही है, यही दो चोर है जो कि 15 जुलाई से लेकर के 16 जुलाई तक ये चोरी किया। लगभग कितना देर तक ये चोरी हुआ था, अनुमान आपको है? सीसीटीवी जो कैमरा चेक कर रहे हैं ना, तो पहले तो हम लोग पीछे करके देखे तो 12:41 से का फ़ोटो क्लियर दिख रहा है, लेकिन ये लोग 11:15 बजे से ही आगे पीछे कर रहा है। वो आप लोग भी देखे होंगे कैमरा जो रिकॉर्डिंग में। तो आपको कितने बजे पता चला? सुबह 5 बजे पता लगा हमें। 5 बजे आए तो मतलब सामान पूरा बिखरा हुआ? हम नहीं आए थे 5 बजे। 5 बजे ग्रामीण लोग घूमने के लिए निकलते हैं ना, तो वो शटर का जो उठा हुआ देखा तो हमको फ़ोन किया तो हम आए। फिर हम आए तो देखे, तो फिर जा करके कहीं ना कहीं हमको सूचना प्राप्त हुआ था कि इस चौक पे बार बार ऐसे घटना होते रहते हैं। होता है। हमारे एक किराने की दुकान है, हमारे भाई बैठता है उस पर, उसमें भी 3 बार चोरी हुआ। तो उसमें कोई सबूत नहीं मिलने के कारण हम नहीं कुछ कर पाए। और यहाँ पे जितने दुकान है ना, 2-3 दुकान ऐसे छोड़ करके लगभग सब में चोरी हो चुका है। सब में चोरी हो चुका है? जी जी। तो उस सबको कोई न्याय मिला है अभी तक? कुछ नहीं मिला है, कोई एक्शन इतना लिया ही नहीं है। कोई बोलता तो सबूत ही नहीं है। सबूत होगा तभी ना। मतलब अभी जितना में चोरी हुआ है उसके पास कोई सबूत नहीं था? जी नहीं, लेकिन आपके पास सबूत है? जी, हमारे पास सबूत आप देख रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा में कैद है। तो आपको क्या लगता है?
हमको लगता है अगर ये चोरी जब हमारा चोरी किया है तो शायद कहीं ना कहीं वही किया होगा, वो भी चोरी। ये बात तो दूर की है, लेकिन आपको अपने अनुसार से लग रहा है, दिल गवाह देता जी, होगा जी, कि ऐसा- मेरे पास सबूत मिल चुका है। जी, मेरे यदि पास प्रशासन चाहे हाँ तो वो ढूंढ सकता है, आराम से ढूंढ सकता है वो। उसके पास सब कुछ का सुविधा है। जब हम सीसीटीवी कैमरा दे रहे हैं, हर चीज़ के वहाँ सरकारी तरफ से हर चीज़ का, वो जो मुंह ढका हुआ वो भी क्लियर हो सकता है उसके लिए। बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, यदि इतना बार चोरी हो चुकी है तो क्या इस बीच में पुलिस चौकी का कोई व्यवस्था? नहीं है, नहीं है। चलिए, मैं और जानने का प्रयास करता हूँ कि आखिर घटना बार बार होती है, आखिर बार बार घटना होने का कारण क्या है? जब बार बार घटना हो रही है तो अभी इस बीच में इस चौक पे जब इतना दुकान है, लगभग में हमको लग रहा है 30 से प्लस दुकान होगी, तो इतना दुकान में एक पुलिस चौकी क्यों नहीं है? इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, सबसे मेन बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि जितने भी पहले चोरी हुई है, इसका सबूत नहीं मिलने के कारण वजह ये है कि बाकी दुकानों में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया गया था, जो कि इस दुकान में, कपड़ा दुकान खोलने के बाद अगला को लगा कि हमारा दुकान सुरक्षित रह सकता है, इसलिए इन्होंने सीसीटीवी कैमरा लगाया। अगर पुलिस को कोई अगर एविडेंस देना होता तो उसके पास सबूत तो बचा नहीं दुकानदारों के पास, जो आगे से 2 साल पहले हुआ है। 4 दुकान 3 दुकान जो भी टूटी है, हर एक दुकान में सीसीटीवी कैमरा किसी में नहीं है। अब 2-3 दुकान में है, जैसे हादसा बढ़ते गया तो लगाया गया, अब इसमें लगा, अब इसमें जो लगा तो सेफ्टी के लिए लगाया। कैमरा भी लगाने में 30-40 हज़ार रुपया खर्चा होता है, आप लोग भी जानते हैं, सारे आदमी जानते हैं। उसी बीच में अब देखिए, ये सावधानी के लिए अपना सीसीटीवी कैमरा लगाया। अब घर में अचानक तबीयत है, ख़राब होने का कोई मतलब तो हो ही नहीं सकता, कब होगा कब नहीं होगा। तबीयत ख़राब हुआ, ये घर गए, घर जाने के बाद खाना पीना जैसे तैसे दवा दारू करके सो गए अपना नींद से। अब दवाई खाए तो चलो भाई आराम मिला, थोड़ी देर तो सो गए। सोने के बाद अब उसी बीच में ये लोग चोर का जो है, मतलब 11-12 बजे तक तो दुकान तो वैसे 9 बजे तक खुली रहती है, 9-10 बजे तक चौक खुली रहती है। उसके बाद जो है ये काम, घटना को अंजाम दिया गया है चोरों लोगों द्वारा। अब हम लोग कई बार ये भी बोले हैं, जो यहाँ का लोकल नेतागण है, जैसे कि मान लीजिए मुखिया जी है, 2 पंचायत, यहाँ दोनों पंचायत सटे हुए हैं, इस रोड के पार दूसरा पंचायत है, इस रोड के पास दूसरा पंचायत का थोड़ा नाम? परसागढ़ी दक्षिण उत्तर हम लोग खड़े हैं, जिसमें दुकान है सामने रोड के उस पार परसागढ़ी दक्षिण है, ये उत्तर है वो दक्षिण है, ठीक है। अब इन दोनों में एक स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, जहाँ की 100 दुकानें हैं कम से कम, ठीक है सर। ग्रामीण चौक है, इसी कारण से यहाँ पर कोई बड़ा टाउन नहीं है, इसीलिए जो है कोई कर्मचारी नहीं रखा गया, जिसके कारण आज अगर कर्मचारी होती तो शायद ऐसा घटना नहीं होता। लेकिन अब कर्मचारी नहीं होने के कारण जो है इस तरह का वारदात हो गया। उसके बाद भी चौक में कोई सरकारी कैमरा भी नहीं है, तो हम लोग तो ये मांग करेंगे कि कम से कम हम लोगों को 1-2 स्ट्रीट लाइट हो हैवी। दूसरी बात कि हम लोगों को कैमरा का सुविधा हो। तीसरी बात ये भी है कि कम से कम पुलिस बल बराबर आए जाए, जो 112 है मान चलिए। उसके बाद तीसरा ये भी हमारा कहने का मतलब ये भी है चौक में कि बार बार अगर इस तरह की घटना होती है और अगर सबूत मिलती है तो हम लोग आम आदमी अगर ढूंढेंगे तो नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि हमारे पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। लेकिन हमारे पास जो रिकॉर्ड फ़ोटो होता है हम वो दे सकते हैं। हम वो देने के बाद अब हम पुलिस से यही सोचेंगे कि उसको रिकॉर्ड में खोजे, जैसे भी खोजे उसको ढूंढ करके उसको जितना कड़ी से कड़ी सज़ा हो उसको दें। हम लोग तो प्रशासन से यही मांग करेंगे। तो चलिए, इस वीडियो को यदि मेरे वीडियो को प्रशासन सब देख रहे हैं तो उससे गुजारिश है कि इस चौक पर, ये ग्रामीण चौक है जहां पर मैंने बोला था 30 से 40 दुकानें हैं, लेकिन सर जी का कहना है कि यहाँ 100 प्लस दुकानें हैं। यदि 100 प्लस दुकानें और बार बार ऐसी घटना को अंजाम दिया जाता है तो इसके लिए आप लोग ज़रूर कुछ से कुछ सोचिए। जब तक नहीं सोचेगा तो फिर ऐसे घटना दोहराते रहेगा, बार बार होते रहेगा, और इसको यदि परिणाम नहीं मिलेगा तो वही फिर घटना कर सकता है। 3-4 दुकानें सर बची हुई है, जिसमें कि 3 या 4 दुकान बची हुई है लगभग, जो जिसमें चोरी नहीं हुई है। अभी टोटल दुकान में चोरी हो चुकी है? बस ये 3-4 जो भी दुकान है, 3-4-5। अच्छा, अभी तो 112 की गाड़ी दिन में लगभग 2 से 3 बार आती है। सब मतलब कहा गया कि पूरा क्षेत्र में भ्रमण कीजिए जी, तो क्या इधर नहीं आती है? आती है सर, लेकिन कई बार 4 दिन, कई बार 3 दिन, कई बार 2 दिन, कई बार पर डे अगर दिन में आ जाती है तो रात में नहीं आती है। रात में कभी भूल से 10 बजे तक आई तो दिन में नहीं आई। अब तो प्रशासन की गाड़ी है, उसको कोई कह नहीं सकता कि आप कब आ रहे हो कब जा रहे हो, वो तो पूछना नहीं है। आम आदमी तो यहाँ से पुलिस चौकी कितना दूरी है? यहाँ से हम लोग को लगभग 16 किलोमीटर है सर।
16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर नहीं होगा, 13 किलोमीटर तो वही हुआ, 13-14 किलोमीटर मान के चलिए ना, समथिंग यही है। जदिया हम लोगों का थाना ये परसागढ़ी दक्षिण है जिसमें हम लोग खड़े हैं, यहाँ से यही 13-14 किलोमीटर मान के चलिए। 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर तो कहा जाए तो 11 किलोमीटर चलिए वहाँ है। तो अच्छा, इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है सर? जो मतलब मुझे पता चला कि ऐसी घटना बार बार इस चौक पर देखने को मिलती है, इस विषय में आपका क्या राय है? इस विषय में तो हम यही कहेंगे प्रशासन से, यहाँ के माननीय एसपी साहब को, कि यहाँ एक तो पुलिस चौकी दिया जाए, जिससे कि यहाँ आए दिन में बगल में अंतरा जिला है अररिया, वहाँ मवेशी हाट भी लगता है। आए दिन यहाँ मक्का व्यापारी हो चाहे जो भी व्यापारी हो, खस्सी बकरी से भी यहाँ सब कुछ उठता है। लेकिन प्रशासन यहाँ नहीं रहने के कारण से, नहीं दौड़ बढ़ा करने के कारण से इस तरह की समस्या आती है। और रात में दुकानदार का लगभग लाखों से ऊपर का सामान कपड़ा चोरी करके चोरों ने हादसा करके ले गया है। इसका वीडियो फुटेज भी निकाल के देखा गया है, इसमें कि चेहरा क्लियर नहीं है, जो कि हम जो भी है हम तो मोबाइल में देखे हैं, मोबाइल से था नहीं चला हमको। इसलिए हम प्रशासन से यही गुजारिश करते हैं एक ठो स्ट्रीट लाइट लगा दिया जाए और प्रशासन का कैंप यहाँ पर अस्थायी रूप से दिया जाए, जिससे 4-5 पंचायत में सघन जांच हो, सघन तलाशी लिया जाए। तो चलिए, इस वीडियो के माध्यम से यदि आप सब देख रहे हैं, जितने भी दर्शकगण देख रहे हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि यहाँ के जो प्रोपराइटर है उसको उचित न्याय मिल सके और ऐसे ऐसे चोर को कानूनी कार्रवाई किया जा सके। नहीं होगी तो इसका मनोबल और बढ़ता रहेगा, आए दिन इस घटना को और अंजाम देता रहेगा। तो इसलिए सादर अनुरोध है कि आप लोग स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर आप लोग यदि जानते हैं ऐसे ऐसे चोर को, तो गुप्त रूप से आप लोग कॉल कीजिए और आप लोग को उचित इनाम दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।